आज सामने रखेंगे यहाँ चुनावी महापर्व के इस कार्यक्रम में यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से एकत्रित हुए आप सभी हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की तरफ से आपके खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लिए पुनः राजेश कच्छप जी पर मोहर लगाकर प्रत्याशी के रूप में भेजा। आज राजेश कच्छप जी के ऊपर सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद है, लालू जी का आशीर्वाद है, वाम दलों का भी समर्थन इनको प्राप्त और सभी मिलकर पूरे राज्य में एकजुट होकर फिरका प्रस्थापितों के साथ राजनीतिक लोहा लेने के लिए तैयार है। एक तरफ पूंजीपति व्यापारियों की जमात, दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समूह, गरीब, किसान, मजदूरों का एक हुजूम। आज इन दोनों के बीच में ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बड़ी कड़ाई और मजबूती के साथ हो रहा है। अभी लगभग हम आधा दर्जन कार्यक्रम करके पलामू प्रमंडल से लेके कुरहान प्रमंडल से लेके हजारीबाग से होते हुए अभी हम आपके बीच खिजरी पहुंचे हैं और चारों तरफ उत्साह है, चारों तरफ। कई जगह तो हमारे विपक्षों ने मेरे पीछे इतने सिपाही दौड़ा रखा है। अभी हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान एक तो ऊपर में उड़ता है, एक तो नीचे उड़ता है और बीच में हम उड़ते हैं। गजब पीछा कर रहा है। अब बोले कोई बात नहीं, उड़ते रहो, उड़ते रहो, तुम लोग सबको उठा के पटकेंगे। और 5 साल इन लोगों ने जो मुझे परेशान किया है, इसका पाई पाई का हिसाब इस चुनाव में इन बेईमानों करके देंगे। कोरोना में भी इन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया। 2-2.5 साल तक कोरोना हमारा वक्त खा गया। 2-2.5 साल जब हम आपके लिए काम करने लगे तो रोज टांग खिंचाई, रोज आरोप। जब नहीं सका तो जबरदस्ती जेल में भी डाल दिया। लेकिन मेरा ये मानना है, जिस रात की आधी आबादी का आशीर्वाद सरकार पर हो, हम पर हो, जिस रात के गरीब, गुरुआ, बुढ़ा, बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर सरकार पर हो, किसान मजदूरों का आशीर्वाद सरकार पर हो, तो सरकार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और आज इसीलिए फिर से आपके सामने हम खड़े। नहीं तो ये लोग सालों साल तक लोगों को जेल में डाल देता है, निकलने नहीं देता, आरोप पे आरोप लगाते। ये कहावत है, क्या को रख साइया मार्स के न को।
और आज आपका आशीर्वाद और हमने कुछ अच्छा काम किया होगा इस रात के आदिवासी मूलवासियों के। यही वजह है कि आज हम आपके सामने और अपने विपक्ष के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा है। उसको पहाड़ को पार करने की ताकत मुझे नहीं। आज इन 2-2.5 सालों में जो हमने काम किया है, 20 वर्ष हमारे विपक्ष की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य को इस ऐसे खड्डे में डाल दिया था, ऐसे कीचड़ के दलदल में फंसा दिया, जहां से निकालते निकालते आज हम लोग इस राज्य को ऐसे राह पर ले जाते हैं जहां आने वाले समय में इस राज्य के आदिवासी मूलवासी, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और विकासशील राह पर आगे बढ़ेगा। हम जानते हैं और आप सभी जानते हैं, झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। पता नहीं क्यों सबसे पिछड़ा राज्य है, ये समझ से परे। हमको लगता है बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा बनाया गया और इन्हीं व्यापारी मित्रों के हाथों से ये राज्य का ये हालत हुआ। यही डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य को इस जगह पर पहुंचा दिया। आज इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में लोग भूख से मरने लगे, दर्जनों लोग मर गए। हम उसका गवाह है, क्योंकि उनके घरों में हम भी गए, जो लोग भूख से मरे। आज डबल इंजन की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की, उसका गवाह हम भी हैं। और उसी समय हमने संकल्प लिया था कि अब डबल इंजन को इस राज्य में रहने नहीं देना होगा, नहीं तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। और 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतनी चुनौती शायद किसी सरकार ने देखा हो। 2 साल कोरोना खा गया और इस कोरोना की लड़ाई जंग इतना भयानक था, ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, क्या दवा क्या इलाज होगा कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे स्थिति में भी हमने इस राज्यवासियों को सुरक्षित उस महामारी से बाहर निकाला। अगर बगल के राज्यों में आप लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अखबार, टीवी चैनलों में सुना होगा, यूपी बिहार में ऐसे लोग मरते थे जैसे जानवर मरता हो। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया था, जलाने के लिए लकड़ी खत्म। अपने मृत परिजनों को वो लोग खुले मैदान में छोड़ के भाग जाते थे। क्या करेगा, समय ही ऐसा था। और ऐसी आपदा तो ऐसे गरीब पिछड़ों के लिए एक अभिशाप से भी बड़ा होता है। और कोरोना में याद कीजिए, कोरोना तो कोरोना, हमारा ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार ने बिना किसी देश को सूचना दिए अचानक देश में लॉकडाउन लगा दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बार, स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं चलता था। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई बाद में, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद। ये स्थिति था। कई झारखंड के हमारे परिवारजन रोजी रोजगार के लिए कोई मद्रास, कोई केरल, कोई बैंगलोर, कोई दिल्ली, अलग अलग राज्यों में जाके फंस गया। लॉकडाउन हो गया, कोई घर वापस नहीं आ पाया। उस समय याद कीजिए, आपका यही भाई, आपका यही बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता है। यह देश में पहला ये राज्य है जहां हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढोकर लाते थे। और यही बीजेपी का देश का प्रधानमंत्री बोलता था कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन भूख से मरने के लिए उनको मजबूर कर दिया। कोरोना का हालत ऐसा कि अगर उसको याद करें तो रूह भी कांप जाए। और जब सामान्य होने लगा जीवन, तो काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देंगे। कभी यहाँ छापा, कभी वहां छापा,
एक दाना नहीं मिलता है, फिर भी आरोप। बड़ा विचित्र स्थिति। इन व्यापारियों आज इस राज्य का आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन को जितना करीब से हम लोगों ने देखा है, किसी और ने नहीं देखा। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की क्या जरूरत है, हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज ये लोग यहाँ आकर के बोलते हैं रोटी बेटी बचाएंगे, माटी बचाएंगे, घुसपैठिए का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते यहाँ नौजवानों के लिए, गरीब आदिवासी मूलवासियों के लिए वो क्या कर रहे हैं। आज यहाँ साल भर से असम का मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री यहाँ मंडरा रहा है, इस राज्य की सरकार को गिराने में लगा हुआ है दिन रात, लेकिन अब समय खत्म, सरकार भी नहीं गिरी। लेकिन इनको आंख में नहीं चुभाता है कि आदिवासी कोई मुख्यमंत्री बने, दलित कोई मुख्यमंत्री बने, सरकार को गिरा नहीं सके। मेरे 5 साल होने के अभी महीना 1.5 महीना था, उससे पहले ही चुनाव का घंटी बजवा दिया। क्यों? क्या जरूरत था? कोरोना तो नहीं था, क्या जरूरत था? कभी तो राज्य अलग होने के बाद समय से पहले चुनाव नहीं हुआ, क्यों आज समय से पहले हो रहा है? इनको पता था कि अगर हमने पूरे 5 साल एक एक दिन काट दिए तो हर दिन जैसे निर्णय लेंगे, उस निर्णय का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास कभी नहीं हो सकता। आज हमारे राज्य में कितने गरीब, कैसे गरीब, उनकी जरूरत में कैसी। आज गांव देहात में इतना गरीब गरीब लोग हैं कि आज के दिन में भी बच्चे की पढ़ाई के लिए, बीमारी का इलाज के लिए, बिजली का बिल के लिए लोग महाजनों से कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं, और ये उधार कभी नहीं चुकता होगा। यहाँ के गरीबों के ऊपर बोझ का बोझ बढ़ता है, और आज आपके उन बोझों को हम लोगों ने अपने कंधों में लिया, और आज इस राज्य के हर गरीब का जितना भी बिजली का बिल का बकाया था, सबको हमने माफ कर दिया। सबको, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 1 लाख। नहीं तो पहले बिजली का बिल नहीं बकाया करने पर थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी होता था, और बिल का बकाया चुकता करने के लिए हमारी गांव की महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती थी, हमारे गरीब गुरुआ लोग अपना घर गिरवी रख देता था, जमीन गिरवी रखता था, और बिजली का बिल चुकता करता था। लेकिन अब हमने नियम बना दिया, अब आपको 24 घंटा बिजली मिलेगा, और उसके बदले में कभी भी बिजली का बिल नहीं आएगा। क्योंकि आप सब लोगों का 200 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? आपका बोझा घटा कि नहीं घटा? तो हमको भी ताकत दीजिए, इससे आपके लिए काम करने में हमें ताकत मिलती है। आज कई ऐसे गांव देहात हैं जहां के लोग, आज का गरीब गुरुआ ऐसा है, शहर में भी कई लोग हैं, अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसे घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। आज हर गरीब के प्रति हमारी संवेदना है। आज कई ऐसे चीजें जहां हम लोगों ने एक ऐसा मील का पत्थर, एक लकीर खींचा है, तो आने वाला समय में इस रात के लिए मील का पत्थर साबित हो। कोरोना की लड़ाई में हमें कई कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, कोरोना उनको साथ लेके चला गया,
भाई जगन्नाथ महातो उनको कोरोना साथ लेके चला गया और इस लड़ाई में हमारी इस रात की आधी आबादी ने मेरा बड़ा साथ दिया और उसी समय हम संकल्प लिया कि इस रात की आधी आबादी जो हमारी महिला समूह है इनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, इनको मजबूत करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाया और उसका पहला कदम आज हमारी इस राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया हम भेजने का काम कर रहे हैं। जा रहा है कि नहीं जा रहा है 1,000 रुपया? चलिए बहुत बढ़िया। और आपको हम बता दें, आपको मजबूत करने का हमने संकल्प लिया। फिर से राजेश कश्यप जी को जिताइए, फिर से सरकार बनाइए। 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम और उसका अभी जो हमारा महिला सम्मान योजना है उसका दूसरा कदम अभी दिसंबर में आपको दिखेगा। जो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है वो बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। अभी हमको सुनने में आया जब से 1,000 रुपया हम लोग की माता बहनों के खाते में जा रहा है, इतना उत्साह, इतना उमंग। कोई बच्चे के लिए किताब खरीद रहा है, कोई राशन खरीद रहा है, कोई पैसा बचा बचा करके भविष्य का चिंता कर रहा है, इतना खुश। और यही मेहमान लोग याद कीजिए, नोटबंदी लगा दिया था और घर के महिला के हाथ में जितना रुपया था सबको बैंक में डुबवा दिया, 1 भी रुपया नहीं बचने दिया किसी के हाथ में। अरे जो मनसो आदेश जारी कर दो, बरसों बरस महिलाएं 1-1 रुपया इकट्ठा करके भविष्य में काम आने के लिए पैसा कभी किसी गुड़िया में, चावल में, कोई किनारे खोस के रख देती थी, सब निकाल लिया। और आज एक करके हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हैं। तो ये लोग आकर के बोलते हैं हम लोग 2100 रुपया देंगे। कहां से दोगे यार 2100 रुपया? किस अधिकार से दोगे? सरकार में आओगे तब ना, सरकार में तो तुम हो नहीं। ये वोट खरीदने की राजनीति करते हैं। ये बोलते हैं गैस सिलेंडर 500 रुपया देंगे। इनसे पूछो कि आसाम में कितना रुपया में देते हो, इनसे पूछो यूपी में कितना देते हो, इनसे पूछो बिहार में कितना देते हो, इनसे पूछो उड़ीसा में कितना देते हो। क्या इनकी सरकार है? और यहाँ बोलते हैं 500 रुपया देंगे। कहीं वो 800, कहीं 900, कहीं 1000 रुपया में ये दे रहे। यह सिर्फ चुनाव की जुमले हैं। ये देने वाले लोग नहीं, बल्कि आपके शरीर से सिरिंज लगा के खून निकालने वाले लोग हैं। बहुत गड़बड़ लोग है। आज हर गरीब, हर जरूरतमंदों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसीलिए हम आपसे ये निवेदन करने आए। बहुत सारे लोग यहाँ की चील गांव की तरफ घूम रहे हैं, रोटी माटी बेटी की बात करते हैं। क्या बात करेंगे ये बेटियों की? या साहब का मुख्यमंत्री 1 महीना से यहाँ सरकार गिराने का सुपारी ले रखा है। उससे पूछो, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन हो, मणिपुर में आदिवासियों के साथ तुम क्या कर रहे हो? आज तक मणिपुर क्यों जल रहा है? मणिपुर की महिलाएं क्यों नंगी दौड़ाई जाती है सड़कों में? क्यों उनका कीलहरण हो रहा है? आज तक तुम्हारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया, क्यों नहीं बोला? और आज तक तुम क्यों नहीं गए, तुमने क्यों नहीं बोला? ये बेटी की बात करेंगे? ये वही लोग हैं जो गुजरात में 21 बानों का सामूहिक बलात्कारी लोगों को
जो सजा काट रहे हैं उनको चुनाव में पेरोल में बाहर निकाल के वोट मांगने का काम करता है। और बेटी का बात करेगा, यही लोग हैं जिनके सरकार राज में दलितों के मुंह में पेशाब किया जाता है। जब चोरी पकड़ी जाती है तो दिखावे के लिए हाथ पैर धोते हैं। इन्हीं का नेता पैर धुलवा करके गरीबों को पिलवाता है। ये हालत है इनका। आदिवासी का सम्मान की बात करते हैं, रोटी की बात, यही डबल इंजन की सरकार में रांची में, जिसका गवाह मैं हूं, लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया। और आज कोरोना जैसा महामारी आया, विपत्ति आया, एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया, एक भी व्यक्ति। इसलिए बातें बहुत है साथियों। मेरा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है और भी जगह पर जाना है, बहुत लंबा सफर है। अकेले इस पूरी लड़ाई में मैदान में आपको हमारा ताकत बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को खार में फेंकना पड़ेगा और आपकी खिजली विधानसभा में हमारे आंख कान नाक के रूप में राजेश कच्छप जी को जिताना पड़ेगा। 2 नंबर ईवीएम मशीन में इतना बटन दबाइए कि उसका टें का जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी का काम का पर्दा फाड़ दे। ऐसा वोटिंग करने का काम है। क्यों जिताइएगा ना? चलिए सरकार बनाइएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय झारखंड। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन अपना अभिभाषण दे चुके हैं। यहाँ पे बड़े माले के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे में हेमंत सोरेन को हेलीकॉप्टर इनका शुरू हो गया है। महिला यहाँ पे चलिए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर शुरू हो चुका है। महिलाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हेमंत सोरेन के आने से खुश है महिलाएं। हेमंत सोरेन को यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वही दौड़ते हुए, क्योंकि इनको बहुत लेट हो रहा है। हेमंत सोरेन आपको कैमरे में दिख रहे होंगे। दूसरी जगह भी जाना है, लेट हो रहा है। अभी भाषण के बाद हेलीकॉप्टर इनका पहले ही स्टार्ट हो चुका है और तुरंत ये हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में, आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए। हमारे गठबंधन के साथी आदरणीय बड़े भाई सबको स्वागत करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं कैमरे में। बहुत धूल उड़ने वाला है क्योंकि मिट्टी यहाँ पर, खेत को यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। हेमंत सोरेन यहाँ से अभिभाषण देने के बाद निकल रहे हैं। खिचड़ी विधानसभा का ये भुसुर मैदान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग अपने मोबाइल से यहाँ पर उनका एक शॉट लेने के लिए बेताब है।
हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर है ये, बस अभी चंद सेकंड में यहाँ से निकलेगा। और भी बहुत जगह प्रोग्राम है। सारे लोग मैदान छोड़कर देख सकते हैं हेलीपैड पर आ चुके हैं और नजदीक से हेमंत सोरेन को देखना चाह रहे हैं। जबरदस्त यहाँ पे धूल उठने वाला है क्योंकि खेत को यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, मिट्टी वाला हेलीपैड है। तो हेमंत सोरेन जा चुके हैं। हम लगातार आपको चुनावी सभाएं दिखाते रहेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।